हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज ऑन कार्टेशियन कर्व देखा। इस वीडियो में हम पोलर और पैरामेट्रिक कर्व के एमसीक्यूज देखें। अब जैसे मैंने कार्टेशियन में सिमेट्री बताई थी, वैसे ही पोलर की सिमेट्री बताता हूँ मैं। जब आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हो, कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन होता है। जब आप r को माइनस आर से रिप्लेस करते हो और इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। और जिस इक्वेशन में r की पावर इवन होती है, दैट टाइम आल्सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। थर्ड वन, व्हेन वी रिप्लेस बोथ means theta by minus theta, r by minus r, and there is a no changes in given curve, that time curve is symmetric about theta is equals to pi by 2. Also, this symmetry happens when we replace theta by pi minus theta. That time also curve is symmetric about theta is equals to pi by 2. Here, if the polar equation of the curve remains unchanged by replacing r by minus r का है, so that time curve is symmetric about pole. So option B is correct. In second, if the polar equation to the curve remains unchanged by replacing theta by minus theta, then curve is symmetric about कहाँ पे होती है initial line theta is equals to 0. The curve represented by the equation r is equals to 2a upon 1 plus cos theta. अब यहाँ पे r को माइनस r से रिप्लेस करो, कर्व में चेंजेस होता है, तो कर्व नॉट सिमेट्रिक अबाउट पोल. ओके, आफ्टर दैट सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन का है और पोल से जाता है क्या कहा है, और पाई बाय 2 और पाई बाय 4 का कहा है. तो देखो, आप साइमल्टेनियसली r माइनस आर थीटा माइनस थीटा रखोगे तो कर्व चेंज होगा. तो कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट पाई बाय 2, तो ए तो चला गया. अब ओनली थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करो, कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होता है. दैट टाइम कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, तो ए और बी दोनों में से एक होगा. अब ओरिजिन से पास होता है क्या नहीं, ओके, ओरिजिन से पास होता है क्या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए यहाँ पे r 0 होता हो. तो वहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं है जहाँ पे r इक्वल्स टू 0 होता है. सो कर्व नॉट पासेस थ्रू पोल, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है. नेक्स्ट, the curve represented by the equation r square theta is equals to a square is symmetric about. अब यहाँ पे आप r को माइनस r से रिप्लेस करो, कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, r की पावर इवन है, सो दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसमें r को माइनस r से करो, इक्वेशन चेंज होगा. थीटा को माइनस थीटा से करो, इक्वेशन चेंज होगा. लेकिन जब आप दोनों साइमल्टेनियसली रखते हो और थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करते हो, तो कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होता है. दैट टाइम कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 लाइन. नेक्स्ट, pole will lie on the curve if for some value of theta r becomes 0. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. The tangent to the polar curve at pole if exist. अगर पोल पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट होता है तो कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें r इज इक्वल टू 0 रखना है और थीटा के वैल्यूज निकालने हैं. देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट एट पोल टू द पोलर कर्व. ओके, तो r की वैल्यू 0 रखो, हमें मिलेगा a sin 3 थीटा. 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 पाई 2 पाई डॉट डॉट. तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड सो ऑन. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट.
टेंजेंट एट पोल पूछा है यहाँ पे भी, और r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो r की वैल्यू 0 रखते हैं, cos 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 होता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और ये 2 थीटा डॉट डॉट। तो थीटा हमें मिल गया पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, सो ऑन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फॉर द पोलर को एंगल फाई बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो उसके लिए फॉर्मूला tan फाई का होता है, तो ये cot फाई और sin फाई नहीं होंगे, tan फाई r d थीटा बाय dr। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कार्टेशियन पैरामेट्रिक कर्व में सिमेट्री कैसी पहचानी जाती है? x एंड y। ओके, x इवन है, y ऑड है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, x ऑड है, y इवन है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अगर दोनों इवन है देन सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है, x एक्सिस के लिए सिमेट्री चाहिए, तो x इवन y ऑड, मतलब f इवन y ऑड। यहाँ पे f ऑड है, a चला गया, f इवन और g ऑड, तो ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड, सिमेट्री अबाउट y चाहिए, तो हमें a चाहिए, y इवन और x ऑड। तो फंक्शन f ऑड कहाँ पे है? c और d, तो a और b चले गए, और f ऑड g इवन तो c में है, तो ऑप्शन c इज करेक्ट। The curve represented by the equation x is equals to a t sin t y a 1 plus cos t। अब जिसमें cos इन्वॉल्व होता है वो फंक्शन इवन होता है, तो यहाँ पे x ऑड है, y इवन है, तो इसका मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो गए। तो ऑप्शन बी और डी चले गए, बचे ए और सी। उसमें से ओरिजिन से पास होता है क्या? तो t इज इक्वल टू 0 रखो, तो x हमें 0 मिलता है, y हमें 2a मिलता है। तो एट t इज इक्वल टू 0, x 0, y नॉन 0, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, सिमेट्री का है और ओरिजिन से पास होता है क्या? नहीं का है। तो x इवन है, y ऑड है, तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हो गई, तो y चला गया। अब ओरिजिन से पास होता है क्या? नहीं। t इज इक्वल टू 0 के लिए x 0 है, y 0 है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है, तो ये ऐसा होता है, तो सिमेट्री अबाउट ए बोथ एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये देखो, ये है द इक्वेशन, किसका इक्वेशन है हमें डायरेक्टली पता है, तो ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, रोज कर्व में जब एन एंगल वाला एन इवन होता है तो नंबर ऑफ लूप्स 2n होता है, और जब ऑड होता है तो n होता है। तो यहाँ पे इवन का है, तो नंबर ऑफ लूप्स 2n। नेक्स्ट एमसीक्यू में cos n थीटा a sin n थीटा n इज ऑड, तो n लूप्स हो। द नंबर ऑफ लूप्स इन द रोज कर्व, ए भी रोज कर्व दिया है जिसमें n इज इक्वल टू 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ लूप्स 4 आएंगे। यहाँ पे n 3 है, तो नंबर ऑफ लूप्स 3 आएंगे, ऑड है। ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब रोज कर्व का इक्वेशन r इज इक्वल टू a साइन n थीटा और a कॉस n थीटा होता है। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो ये रोज कर्व नहीं है, बचे ए दोनों। उसके बाद एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए यहाँ पे कर्व एग्जिस्ट है, यहाँ पे नहीं। तो देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ पाई मिलेगा,
माइनस ए स्क्वायर, आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए आर इमेजनरी, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे कर्व एब्सेंट है, तो यहाँ पे कर्व एब्सेंट दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ये रोज कर्व है साइन 3 थीटा, ओके। कॉस का कौन सा भी रोज कर्व रहने दो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल लाइन, तो ये साइन 3 थीटा का है, तो ये डी हो। एंड नंबर ऑफ लूप से भी पता चलता है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ लूप्स है, तो 1 2 3, तो ऑप्शन डी हो। कॉस 2 थीटा है, तो 4 लूप्स वाला रोज कर्व आएगा, तो ऑप्शन बी होगा डायरेक्टली, ये बाकी के नहीं हो। नेक्स्ट एक कर्व कौन सा है, ये पूछा है उन्होंने, 4 लूप्स वाला है, ओके, मतलब इसके एंगल में 2 होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ओके, तो ये रोज कर्व नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। पोल से कर्व पास हो रहा है, तो टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए आर इज इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे क्या मिलता है cos 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 0 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, मतलब ये उसके टेंजेंट है। यहाँ पे क्या मिलता है, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पाई बाय 2, तो ये टेंजेंट एट द पोल, तो यहाँ पे पाई बाय 2 टेंजेंट नहीं दिख रहा है, तो ए भी चला गया, तो 0 पाई बाय 4 ये आपको ये टेंजेंट दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।